2005 PWDVA या घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 भारत में महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए बनाया गया एक महत्वपूर्ण कानून है। ये कानून 26 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ। यह मुख्य रूप से सिविल कानून है जो महिलाओं को तुरंत राहत जैसे प्रोटेक्शन ऑर्डर, रेसिडेंस राइट, मेंटेनेंस आदि देता है, और इसमें क्रिमिनल प्रोविजन भी है जैसे ऑर्डर तोड़ने पर सजा। ये कानून महिलाओं, पत्नी, लिव इन पार्टनर, माँ, बहन, बेटी आदि को घरेलू रिलेशनशिप में होने वाली हिंसा से बचाता है, जिसमें फिजिकल, सेक्सुअल, वर्बल, इमोशनल और इकोनॉमिक अब्यूज शामिल हैं। ये कानून महिलाओं को घर में होने वाली हिंसा से बचाने के लिए है, फिजिकल, सेक्सुअल, इमोशनल, वर्बल और इकोनॉमिक अब्यूज से। ये मुख्य रूप से सिविल कानून है, लेकिन कुछ क्रिमिनल पेनल्टी भी हैं। लागू 26 अक्टूबर 2006 से हुआ। चैप्टर 1 प्रारंभिक प्रीलिमिनरी, सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट और कमेंसमेंट। ये कानून का नाम है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 या हिंदी में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। ये पूरे भारत में लागू है, जम्मू कश्मीर सहित अब पूरा देश। ये 13 सितंबर 2005 को पास हुआ, लेकिन 26 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ। सरल शब्दों में ये कानून पूरे भारत में काम करता है और महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए बनाया गया है। सेक्शन 2 परिभाषाएं, डेफिनेशंस। ये सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है क्योंकि यहाँ सारे मुख्य शब्दों की डेफिनेशन दी गई है। कुछ मुख्य: अग्रीव्ड पर्सन, पीड़ित महिला, कोई भी महिला जो घरेलू रिलेशनशिप में है या थी और जिस पर रिस्पोंडेंट ने घरेलू हिंसा की हो। पत्नी, लिव इन पार्टनर, माँ, बहन, बेटी आदि। डोमेस्टिक रिलेशनशिप, घरेलू संबंध, वो रिश्ता जहां दोनों एक ही घर में रहते हैं या रहे हैं, शादी से, लिव इन से, खून का रिश्ता, गोद लिया बच्चा, जॉइंट फैमिली आदि। चाइल्ड, बच्चा, 18 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा, अपना, गोद लिया, सौतेला आदि। डोमेस्टिक वायलेंस सेक्शन 3 में डिटेल से बताया गया है। मैजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। प्रोटेक्शन ऑफिसर, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी जो पीड़िता की मदद करता है। सर्विस प्रोवाइडर, रजिस्टर्ड एनजीओ या संगठन जो शेल्टर, मेडिकल, लीगल मदद देते हैं। शेयर्ड हाउस होल्ड, वो घर जहां पीड़िता और रिस्पोंडेंट साथ रहते हैं या रहे हैं, भले प्रॉपर्टी किसके नाम हो। रिस्पोंडेंट, वो आदमी या उसके रिश्तेदार जिसके खिलाफ केस है। ये डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है क्योंकि पूरा एक्ट इन्हीं पर आधारित है। सेक्शन 3 घरेलू हिंसा की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। ये एक्ट का दिल है। घरेलू हिंसा तब मानी जाती है जब रिस्पोंडेंट, पति, पार्टनर या उसके रिश्तेदार कोई ऐसा काम न करना या धमकी दे जो पीड़िता की जान, सेहत, सुरक्षा, मेंटल या फिजिकल वेलबींग को नुकसान पहुंचाए या खतरा पैदा करे। इसमें शामिल है फिजिकल अब्यूज, मारपीट, हमला, बॉडी को चोट पहुंचाना, क्रिमिनल फोर्स। सेक्सुअल अब्यूज, कोई सेक्सुअल व्यवहार जो महिला की इज्जत को ठेस पहुंचाए, अपमानित करे या बलपूर्वक किया जाए। वर्बल और इमोशनल अब्यूज, गालियां, ताने, अपमान, बच्चा न होने या बेटा न होने पर टॉर्चर, धमकियां, बार बार डराना। इकोनॉमिक अब्यूज, पैसे से वंचित करना, मेंटेनेंस रोकना, स्ट्रिडन लेना, घर से निकालना, जॉब करने से रोकना, घर के सामान बेचना, प्रॉपर्टी से दूर करना आदि। दहेज की मांग के लिए प्रताड़ित करना या धमकी देना, या ऊपर वाली किसी भी चीज की धमकी देना। सरल शब्दों में कोई भी तरीके से महिला को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या सेक्सुअल रूप से परेशान करना घरेलू हिंसा है। चैप्टर 2 घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस बस सेक्शन 3 ही है, ऊपर बताया। चैप्टर 3 प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर आदि की पावर और ड्यूटीज। सेक्शन 4 जानकारी, प्रोटेक्शन ऑफिसर को देना और सूचनादाता की जिम्मेदारी नहीं, कोई भी व्यक्ति, पड़ोसी, रिश्तेदार आदि घरेलू हिंसा की जानकारी प्रोटेक्शन ऑफिसर को दे सकता है। अगर गलत जानकारी दी तो भी कोई सजा नहीं जब तक जानबूझकर झूठ न हो। सेक्शन 5 पुलिस, सर्विस प्रोवाइडर और मजिस्ट्रेट की ड्यूटी, पुलिस को पीड़िता को जानकारी देनी है कि वो इस एक्ट के तहत मदद ले सकती है। सर्विस प्रोवाइडर और मजिस्ट्रेट भी पीड़िता को कानून के बारे में बताएंगे और मदद करेंगे। सेक्शन 6 शेल्टर होम की ड्यूटी, शेल्टर होम पीड़िता को तुरंत जगह देगा अगर वो घर छोड़कर आ जाए। सेक्शन 7 मेडिकल फैसिलिटी की ड्यूटी, सरकारी या नोटिफाइड अस्पताल पीड़िता का मेडिकल एग्जामिनेशन और इलाज फ्री करेगा। सेक्शन 8 प्रोटेक्शन ऑफिसर की नियुक्ति, राज्य सरकार हर जिले में प्रोटेक्शन ऑफिसर नियुक्त करेगी। सेक्शन 9 प्रोटेक्शन ऑफिसर की ड्यूटीज, घरेलू हिंसा की रिपोर्ट, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बनाना, पीड़िता को कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करने में मदद, शेल्टर, मेडिकल, लीगल एड में मदद, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की कॉपी पीड़िता और रिस्पोंडेंट को देना।
सेक्शन 10, सर्विस प्रोवाइडर एनजीओ या संगठन रजिस्टर होकर मदद कर सकते हैं, शेल्टर, काउंसलिंग आदि। सेक्शन 11, सरकार की ड्यूटी, सरकार को इस कानून के बारे में जागरूकता फैलानी है, प्रोटेक्शन ऑफिसर नियुक्त करना, सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर करना आदि। चैप्टर 4, राहत के लिए प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग ऑर्डर्स ऑफ रिलीफ। सेक्शन 12, मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन पीड़िता या प्रोटेक्शन ऑफिसर सर्विस प्रोवाइडर के जरिए मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन दे सकती है। सेक्शन 13, नोटिस सर्विस, नोटिस कैसे सर्व होगी, पोस्ट, ईमेल आदि। सेक्शन 14, काउंसलिंग, मजिस्ट्रेट काउंसलिंग करवा सकता है अगर दोनों सहमत हों। सेक्शन 15, वेलफेयर एक्सपर्ट की मदद, मजिस्ट्रेट किसी एक्सपर्ट से रिपोर्ट मंगवा सकता है। सेक्शन 16, प्रोसीडिंग्स, कैमरा में केस प्राइवेट रूप से कैमरा में चलेगा, पब्लिक नहीं। सेक्शन 17, शेयर्ड हाउस होल्ड में रहने का अधिकार, पीड़िता को घर में रहने का अधिकार है, भले प्रॉपर्टी उसके नाम न हो, रिस्पोंडेंट उसे नहीं निकाल सकता। सेक्शन 18, प्रोटेक्शन ऑर्डर, मजिस्ट्रेट रिस्पोंडेंट को ऑर्डर दे सकता है, हिंसा न करे, संपर्क न करे, घर में न आए, धमकी न दे आदि। सेक्शन 19, रेसिडेंस ऑर्डर, घर से न निकालने का ऑर्डर, वैकल्पिक घर देने या किराया देने का ऑर्डर। सेक्शन 20, मॉनेटरी रिलीफ, मेंटेनेंस, मेडिकल खर्च, लॉस का पैसा, बच्चों का खर्च आदि। सेक्शन 21, कस्टडी ऑर्डर, बच्चों की टेम्परेरी कस्टडी पीड़िता को दे सकता है। सेक्शन 22, कंपेंसेशन ऑर्डर, मेंटल फिजिकल इंजरी या नुकसान के लिए मुआवजा। सेक्शन 23, इंटरिम और एक्स पार्टे ऑर्डर, मजिस्ट्रेट बिना रिस्पोंडेंट को सुने भी तुरंत इंटरिम ऑर्डर दे सकता है, अस्थायी राहत। सेक्शन 24, ऑर्डर की कॉपी फ्री, कोर्ट पीड़िता को ऑर्डर की कॉपी फ्री देगा। सेक्शन 25, ऑर्डर की ड्यूरेशन, ऑर्डर आमतौर पर 1 साल तक, लेकिन बढ़ाया जा सकता है या बदला जा सकता है। सेक्शन 26, अन्य केस में राहत, ये राहत 125 सीआरपीसी 498 ए आदि के साथ भी ली जा सकती है। सेक्शन 27, ज्यूरिसडिक्शन केस, जहां पीड़िता रहती है, जहां हिंसा हुई, जहां रिस्पोंडेंट रहता है, कहीं भी फाइल हो सकता है। सेक्शन 28, प्रोसीजर सीआरपीसी के अनुसार चलेगा। सेक्शन 29, अपील ऑर्डर के खिलाफ 30 दिनों में सेशन कोर्ट में अपील कर सकते हैं। चैप्टर 5, मिसलेनियस। सेक्शन 30, प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। सेक्शन 31, प्रोटेक्शन ऑर्डर तोड़ने की सजा 1 साल तक जेल या 20,000 रुपये जुर्माना या दोनों। सेक्शन 32, ये ऑफेंस कोग्निजेबल और नॉन बेलेबल है। सेक्शन 33, प्रोटेक्शन ऑफिसर ड्यूटी न निभाए तो सजा। सेक्शन 34, प्रोटेक्शन ऑफिसर के खिलाफ ऑफेंस का संज्ञान। सेक्शन 35, अच्छे इरादे से काम करने पर प्रोटेक्शन। सेक्शन 36, ये कानून अन्य कानूनों से अलग नहीं, साथ चल सकता है। सेक्शन 37, केंद्र सरकार रूल्स बना सकती है।